बाढ़, लैंडस्लाइड और आकाशीय बिजली की चपेट में आने से देश भर में 2038 मौत। बिहार में सबसे अधिक 518 और हिमाचल प्रदेश में 303 लोगों की मौत। 1 अप्रैल से 17 अगस्त के बीच 101 लोग लापता। मौसम विभाग का देश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी एमपी सहित कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में ओडिशा के ज्यादातर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। बाद में कम हो सकता है कहर। 20 अगस्त से कुछ कम हो सकती है बारिश। शिमला के समर हिल में सर्च ऑपरेशन जारी है। कड़ी मशक्कत के बाद समर हिल मलबे से निकाला गया एक और शव बालूगंज स्कूल में तैनात शख्स का बताया जा रहा है शव। अब तक मलबे से निकाले जा चुके हैं 6 शव। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया। राज्य में हालात सामान्य करने की कोशिश जारी। सेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन में कर रही है मदद। शिमला के कमेली बैंक इलाके में सड़क धंसने से 3 घरों में आई दरार। 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। लोगों ने कहा बहुत मुश्किल से बनाए थे घर, आपदा की वजह से आज रहने का ठिकाना नहीं। शिमला में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी की ब्रिटिश कालीन इमारत में दरार का खुलासा होने से हड़कंप। नगर निगम हरकत में आया। मेयर सुरेंद्र चौहान और कमिश्नर भूपेंद्र ने मुआयना किया। हिमाचल प्रदेश में बारिश के तांडव के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर। जुलाई अगस्त में पीक पर रहने वाला पर्यटन औंधे मुंह गिरा। कारोबारियों के साथ सरकार को भी करोड़ों का नुकसान हुआ। हिमाचल में आपदा की वजह से बंद पड़ी सड़कों को खोलने की कोशिश जारी। 600 सड़कें अभी बंद। हिमाचल के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह पड़ी में कहा कि पीडब्ल्यूडी विभाग को 2600 करोड़ का नुकसान। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए राजस्थान सरकार ने मदद का ऐलान किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा मदद के लिए राजस्थान सरकार देगी 15 करोड़ रुपए। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज के पानी ने मचाया हाहाकार। पानी का बहाव काफी तेज। आर्मी और बीएसएफ ने संभाला मोर्चा। पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश के कारण मैदानी इलाकों को भी नुकसान। यूपी के हरदोई में बाढ़ से 2 दर्जन से अधिक गांव बने टापू। हरपालपुर कटियारी इलाके में गंगा रामगंगा नदियों का पानी गांव में घुसा। सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं लोग। यूपी के उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। 3 गांव में घुसा गंगा का पानी। रोड से लेकर घर के अंदर तक पानी से बड़ी परेशानियां। लोगों के सामने गहराया संकट। यूपी के नवनियुक्त कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर तीखा हमला। कहा स्मृति ईरानी खुद ही बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई क्या? यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। अगर प्रियंका गांधी की इच्छा बनारस से चुनाव लड़ने की होगी तो हमारा एक एक कार्यकर्ता जान लड़ा देगा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा अमेठी की जनता का कहना है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए। हम गलती सुधार कर 2024 में राहुल गांधी को अमेठी से जिताएंगे। अजय राय के बयान पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट कर कहा लगता है जोश में कुछ ज्यादा ही बोल गए यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष। कहीं घोषणा सुनकर राहुल सदमे में तो नहीं आ गए। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के बयान पर वाराणसी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा अगर वो वोट न मिलने से लोगों को राक्षस कहते हैं तो ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो इस बार उनकी जमानत भी जब्त होगी। वे अमेठी से क्या इस बार वायनाड से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर यूपी के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह का निशाना। कहा अजय राय सस्ती लोकप्रियता के लिए दे रहे हैं बयान, खुद को मीडिया में स्थापित करना चाहते हैं। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का बयान राहुल ने क्रांति की शुरुआत की। ऐसे बेदाग नेता हर जगह से चुनाव जीतेगा। अगर राहुल मणिपुर में चुनाव लड़े तो वो वहां से भी चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस नेता भक्त चरण दास का पीएम मोदी पर विवादित बयान। कहा मोदी जब 2014 में वाराणसी से चुनाव लड़ने आए थे तो कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है। गंगा मां का बुलाया शख्स इतना अपवित्र। मध्य प्रदेश में तेज हुआ है पोस्टर वॉर। भोपाल में एसपी कांग्रेस के ऑफिस पर लगे पोस्टर। लिखा भाजपा के घोटालों का पर्दाफाश। घोटाला ही घोटाला, शिवराज के घोटाले कांग्रेस ने खोल डाले।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कांग्रेस पर पलटवार। कहा, हमारे सेनापति तो अब मैदान में हैं। कांग्रेस कह रही है कि 1 साल पहले उम्मीदवार घोषित करेंगे, लेकिन अब तक नहीं किए। मध्य प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद गुटबाजी तेज। भाजपा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। दावा की बालाघाट में आपके पूर्व नेता को बनाया प्रत्याशी। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस नेता कमलनाथ पर पलटवार। कहा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार या प्रधानमंत्री मोदी इस सरकार को कमलनाथ से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। छिंदवाड़ा में एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का कमलनाथ पर विवादित बयान। बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे मंत्री। छिंदवाड़ा में 7 विधानसभा सीट जीतने का दावा किया। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारी। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान रायपुर में टाउन हॉल को करेंगे संबोधित। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए पहली गारंटी करेंगे जारी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी तेज। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल आज पहुंचेंगे रायपुर, करेंगे 2 बड़ी बैठकें। भूपेश बघेल ने बीजेपी को घेरा। कहा, परिवारवाद का विरोध करने का दावा करने वाली भाजपा ने रमन सिंह के भांजे को दिया टिकट, तो क्या भाजपा रमन और उनके बेटे का पत्ता साफ करने वाली है? राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने झोंकी ताकत। 5 राज्यों के विधायकों को राजस्थान में दी जाएगी अलग अलग क्षेत्र की जिम्मेदारी। सबको अपने क्षेत्र में प्रवास के निर्देश। राजस्थान कांग्रेस के चुनाव समिति की आज जयपुर में बैठक है। इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव पर मंथन होगा। कांग्रेस कार्यालय में होने वाली बैठक में सीएम गहलोत भी होंगे शामिल। राजस्थान से बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने गहलोत पर साधा निशाना। भीलवाड़ा में कहा कि सचिन पायलट को सीएम अशोक गहलोत ने एक कोने में बिठा दिया। चुनावी साल में राजस्थान में बीजेपी ने तेज किया विरोध प्रदर्शनों का दौर। जयपुर में बीजेपी महिला मोर्चा ने खराब कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के राजस्थान प्रभारी विनय मिश्रा का दावा, राजस्थान विधानसभा की सभी सीटों में अकेले चुनाव लड़ने के लिए स्टेट यूनिट तैयार। हाईकमान को लेना है फैसला। अलग अलग राज्यों के बीजेपी विधायक तेलंगाना की 119 विधानसभा सीटों का आज करेंगे दौरा। बीजेपी नेता रामचंदेर राव ने कहा, ये राजनीतिक नहीं, संगठन मजबूत करने के लिए दौरा है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा, पीएम मोदी जितना विपक्ष के इंडिया गठबंधन का जिक्र कर रहे हैं, उससे नए नए नाम दे रहे हैं। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं ये डर है। पटना में दिखा आरजेडी पोस्टर। बीजेपी नेताओं के परिवार के लोगों को मिले पदों की डिटेल देने का दावा। लिखा, देश पर भारी पड़ता बीजेपी का वंशवाद। प्रधानमंत्री जी जागिए, सुबह हो गई है। रैया में पत्रकार की हत्या मामले में बिहार पुलिस के हाथ खाली। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। एसपी ने कहा, शुरुआती जांच के मुताबिक आपसी रंजिश में अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पटना में एडीजी जेएस गंगवार ने कहा, परिजनों के मुताबिक 2019 में विमल के भाई की हुई थी हत्या। मामले में पत्रकार की होनी थी गवाही। आशंका है इसीलिए की गई हत्या। पुलिस जांच जारी है। अररिया में मारे गए पत्रकार विमल के रिश्तेदारों ने कहा, विमल के भाई डब्बू की 2 साल पहले हुई थी हत्या। मामले में विमल इकलौते गवाह थे। दोनों भाइयों की हत्या का एक ही है आरोपी। पत्रकार की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, साहस दिखाते हैं पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। ऐसे में कोई और कैसे दिखाएगा हिम्मत। बिहार में कानून व्यवस्था जर्जर है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, जिस राज्य में पत्रकार पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं, महिला विधायक खुद को सुरक्षित नहीं मानती, वहां के सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में हुए पत्रकार हत्याकांड पर अश्विनी चौबे ने कहा, बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म है। अब नीतीश कुमार के जाने का समय आ गया है। जल्द ही उनकी राजनीति से विदाई होने वाली है। पटना में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने लगाए आरोप, उपद्रवियों को किसी बात का डर नहीं है क्योंकि उन्हें राज्य सरकार और जेडीयू आरजेडी के लोगों का मिल रहा है संरक्षण। पत्रकार की हत्या पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश पर साधा है निशाना। बिहार में साफ दिख रहे हैं हालात। पुलिस, पत्रकार, गवाह मारे जा रहे हैं। नीतीश जी चैन की नींद सो रहे हैं।
पत्रकार की गोली मारकर हत्या पर बोले केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस, बिहार में नहीं है कानून व्यवस्था का राज, सुशासन देने का वादा करने वाले नीतीश चले गए हैं जंगल राज में। कानून व्यवस्था की स्थिति पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी का काम है बिहार को बदनाम करना। दिल्ली से ज्यादा क्राइम कहां है जहां देश के पीएम रहते हैं। पत्रकार की हत्या पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, नीतीश कुमार से उचित कार्रवाई की है उम्मीद। भाजपा पर बोला हमला, मणिपुर हिंसा पर पार्टी ने एक शब्द भी नहीं कहा। अररिया में पत्रकार की हत्या पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन ने पटना में किया विरोध प्रदर्शन। यूनियन ने बिहार सरकार से पत्रकारों की सुरक्षा की गारंटी की मांग की। अररिया में पत्रकार विमल यादव की हुई हत्या के विरोध में बिहार शरीफ में निकाला गया कैंडल मार्च। लोगों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं, बोले बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं। राजस्थान के अलवर में जंगल में लकड़ी काटने पर विवाद हो गया। एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इलाके में तनाव की स्थिति, 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। राजस्थान में गहलोत की चुनावी स्कीम फेल, कई जगहों पर मिल रही है स्मार्टफोन। दौसा में ई-वॉलेट से फंड ट्रांसफर होने के बाद भी स्मार्टफोन के लिए दर-दर भटक रही है महिलाएं। विशेषाधिकार हनन के आरोपों में घिरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन को पक्ष रखने के लिए मिल सकता है मौका। लोकसभा कमेटी की 30 अगस्त को होगी अगली बैठक। संसद में सस्पेंड हुए थे अधीर रंजन। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, विशेषाधिकार हनन कमेटी की बैठकों के बारे में नहीं है जानकारी। जो भी होगा नियम के तहत होगा। उन्हें न्याय मिलने की है भरपूर उम्मीद। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति के गठन का आज हो सकता है ऐलान। कार्य समिति के नए पदाधिकारियों की सूची आज हो सकती है जारी। लेह दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, दर्शकों के बीच बैठकर फुटबॉल मैच का आनंद लिया। खिलाड़ियों से हाथ भी मिलाया। राहुल के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए लोग। राज्यसभा के सभापति ने आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम को बदलने के लिए तीनों संशोधन विधेयक गृह मामलों की स्थायी समिति को भेज दिया है। 3 महीने के अंदर रिपोर्ट भी मांगी है। एनसीपी अजीत गुट ने आज पार्टी संगठन के लिए बदलाव किया है। अजीत पवार को 4 जिलों का प्रभारी बनाया गया। प्रफुल्ल पटेल को 5 जिलों का तो छगन भुजबल को 4 जिलों का प्रभारी बनाया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, ईडी सीबीआई का डर दिखाने में नाकाम रहा केंद्र, इसीलिए लाया गया सेवा बिल। दिल्ली में अब नहीं होते घोटाले, यहां है सबसे अच्छी सुविधाएं। केजरीवाल ने विधानसभा में शीला सरकार के घोटालों का मुद्दा उठाया। अपने सफाई दी। सीएम ने किसी और संदर्भ में घोटालों का जिक्र किया था। बयान से इंडिया गठबंधन पर नहीं पड़ेगा असर। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, सेवा बिल को लेकर बीजेपी को माफ नहीं करेगी जनता, ये है केंद्र का नया प्रयोग। सीएम के ऊपर बैठाए गए 2 अधिकारी, ऐसा मॉडल कहीं भी नहीं। हिंसा की मार झेल रहे मणिपुर पहुंचा सीपीएम का प्रतिनिधिमंडल। कई राहत शिविरों का जायजा लिया। आज भी लोगों से मुलाकात करेगा। राज्यपाल से भी मिलने का है कार्यक्रम। मणिपुर पर सीपीएम नेता बृंदा करात ने राष्ट्रपति को सौंपा है ज्ञापन। लोगों के हालात समेत कई मुद्दे उठाए हैं। राहत शिविरों की खराब स्थिति और सरकार के प्रति विश्वास की कमी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार फिर राष्ट्र संघ महासभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्र संघ में सुधार का मुद्दा उठाने की भी उम्मीद। पिछली बार 2020 में संबोधित किया था। पीएम मोदी 22 से 14 अगस्त तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए जाएंगे दक्षिण अफ्रीका। 25 अगस्त को पहुंचेंगे ग्रीस। 40 साल में भारतीय पीएम का ये पहला दौरा होगा। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम राइसी से टेलीफोन पर बातचीत की। द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई। ऐसे में आपसी संबंध और मजबूत बनाने पर भी जोर दिया। गुजरात के गांधीनगर में हो रही G20 के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक को पीएम ने वर्चुअली किया है संबोधित। बोले, स्वास्थ्य ही जीवन का है आधार। कोरोना ने ही दुनिया को दी है नई सीख।
चारा घोटाला में आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका को सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी। तेजस्वी यादव बोले, कोर्ट में रखेंगे अपना पक्ष, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। कोटा में छात्रों की बढ़ती खुदकुशी पर बोले सीएम अशोक गहलोत, समस्या को समझना है अहम। कोचिंग प्रबंधन के प्रमुखों की बुलाई गई है बैठक, निकाला जाएगा कारगर समाधान। अखिलेश यादव ने बोला हमला, बीजेपी सरकारों में नहीं मिल रहा है किसानों को उपज की सही कीमत। आय दोगुनी करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात भी साबित हुई है हवा हवाई। यूपी के सीएम आज रहेंगे अयोध्या के दौरे पर। श्री राम मंदिर में दर्शन पूजन के बाद मंदिर निर्माण का जायजा लेंगे। रामचंद्र परमहंस के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इतिहास का ज्ञान दुरुस्त करें। गुलाम नबी आजाद, उनको नहीं है सही जानकारी। आजाद ने कहा था, मुसलमानों को नहीं है जम्मू कश्मीर। ओडिशा में बड़ा माओवादी हमला नाकाम हो गया है। सुंदरगढ़ में रेलवे ट्रैक के पास बारूदी सुरंग बरामद किया गया। 10 किलोग्राम से अधिक वजन की थी बारूदी सुरंग। ग्रामीणों ने दी पुलिस को जानकारी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के द्रास में धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई। धमाके की चपेट में आए थे 11 लोग। कपाड़ की दुकान में ब्लास्ट हुआ था। करगिल श्रीनगर को जोड़ने वाला हाईवे बंद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 2 टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। भारी मात्रा में हथियार और ड्रग बरामद हुए। पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के लोकल कॉन्टैक्ट के रूप में कर रहे थे काम। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की टीम ने दूसरे की जगह परीक्षा देने आए 3 लोगों को पकड़ा। नोएडा, कोलकाता, रुड़की में कार्रवाई की गई। ईपीएफओ के सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए हो रही थी ये परीक्षा। बिहार के हाजीपुर में फाइनेंस कर्मचारी को दिन दहाड़े लुटेरों ने मारी है गोली। गंभीर हालत में पटना में भर्ती कराया गया। सीसीटीवी में कैद हुए बाइक सवार बदमाशों की तस्वीर। पुलिस जांच जारी है। बिहार के कैमूर में गाली देने का विरोध करने पर गोली मारने का आरोप है। मोहनिया इलाके के भूपतपुर गांव की ये पूरी घटना है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है। गुरुग्राम में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। बेटे की शिकायत पर पिता, मां और भाई को गिरफ्तार किया गया है। अंतर जातीय विवाह करने पर बेटे की पत्नी की हत्या कर शव जलाने का आरोप है। हरियाणा के रोहतक में 3 बच्चियों की मौत का मामला उलझता जा रहा है। खाना खाने के बाद परिवार के 9 लोग बीमार हुए थे। डॉक्टर के मुताबिक शरीर में जहर इतना खतरनाक मिला कि हार्ट अटैक आ गया। पश्चिम बंगाल के सियालदह में पूर्व सैनिक ने की मध्यग्राम रेलवे स्टेशन पर आत्महत्या। उसके घर में मिला पत्नी और बेटे का शव। पुलिस के मुताबिक शख्स ने हत्या के बाद आत्महत्या। इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 का लैंडर सामान्य स्थिति में है। चंद्रमा के और करीब पहुंचा है। गति कम करने के लिए 20 अगस्त को होगी दूसरी डिब्यूस्टिंग। 23 अगस्त को होनी है सॉफ्ट लैंडिंग। आयरलैंड के खिलाफ पहले T20 मैच में टीम इंडिया 2 रनों से जीती। बारिश की वजह से डकवर्थ लुइस नियम से हुआ था फैसला। 11 महीने बाद मैदान पर लौटे बुमराह की दिखी धारदार। दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने कहा, टीम के सभी सीनियर प्लेयर्स को देना होगा टीम के लिए योगदान। टीम में ध्रुव शौरी और नीतीश राणा के शामिल होने से संशय बरकरार है। सुपरस्टार रजनीकांत अपनी फिल्म जेलर को लेकर चर्चा में है। फिल्म का प्रमोशन करने रजनीकांत पहुंचे लखनऊ। बोले, सीएम योगी आदित्यनाथ को दिखाएंगे अपनी फिल्म। झारखंड दौरे के दूसरे दिन सुपरस्टार रजनीकांत पहुंचे रांची। योगदा आश्रम से की आध्यात्मिक साधना। बोले, यहां आकर बहुत अच्छा लगा, अब आता रहूंगा राज्य के दौरे पर। इमरान के भतीजे हसन नियाजी ट्रायल के लिए मिलिट्री को सौंपे गए। 9 मई को कोर कमांडर हाउस में हुई तोड़फोड़ मामले में आरोपी हैं। 13 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।